Good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge Facts with Anamika Seshta. Today we will discuss about important points of INC, that is Indian National Congress from modern history. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई, उसका जो अधिवेशन हुए वो कहाँ और कब हुए, और जो कांग्रेस अध्यक्ष रहे, जो भी हमारे प्रथम विदेशी कांग्रेस अध्यक्ष रहे और जो हमारी भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष रही उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो भी इवेंट्स हुए जैसे बंगाल विभाजन और इंडियन लीग और यूनियन ट्रेड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो इम्पॉर्टेंट है ये, पहला ये ध्यान रखें कि जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी, ठीक है। और किसके द्वारा हुई थी? तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये डेट जरूर ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जो भी फर्स्ट चीज़ें हुई किसी भी इवेंट्स को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, तो वो ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो जो पहला अधिवेशन हुआ, फर्स्ट सेशन, वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। तो ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे यही पूछा जाता है कि कब हुआ और कहाँ पर हुआ। और स्थान क्या था? बम्बई। तो बम्बई की ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ये जगह बताई गई है कि कहाँ पे हुआ था, बस आपको मेन ध्यान रखना है कि कब हुआ और कहाँ हुआ। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे? 72 लोग, मतलब 70 लोगों ने पहले अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस दौरान भारत का वायसराय, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें कि जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो भारत का जो वायसराय रहा वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये, पहला ये हो गया कि जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो कब हुई? तो वो 1885 में। और जो पहला अधिवेशन हुआ वो कब हुआ? तो वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। और जगह भी ध्यान रखिए कि वो कहाँ हुआ था, तो वो बम्बई में। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो उस टाइम जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे उस टाइम, तो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये भी ध्यान रखें कि उस समय जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे। अब ये ध्यान रखिए, दूसरा सेशन जो भारतीय कांग्रेस का दूसरा सेशन हुआ था, सेकंड सेशन, वो कब हुआ था? तो वो एक साल बाद हुआ था, मतलब 1886 में। और कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। तो ये भी ध्यान रखिए कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिए आप। और इसमें जो प्रतिनिधि थे वो 450 थे, मतलब 450 लोगों ने उस पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। अब देखिए कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे, वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखें। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है मैं वो साथ साथ आपको बता रही हूँ। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन बने थे और कितने बार बने थे, ये ध्यान रखिए। तो वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उस समय जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने सुझाव दिया था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ है तो उसका नाम रखना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो उसका नाम चेंज हुआ तो उसमें किसने सुझाव दिया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसमें ध्यान रखिए कि वो दादा भाई नौरोजी थे। अब देखिए नेक्स्ट कि जो भारतीय सुधार समिति, दैट इज़ इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये भी ध्यान रखिए, जो भारतीय सुधार समिति थी उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, आपको पता होगा कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इनको नाम दिया गया था, मतलब इनको टाइटल दिया गया है ये, तो वो किसको दिया गया था? दादा भाई नौरोजी। ये मेनली सबको पता है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब। तो 1887 में बने थे वो, और किस स्थान से बने थे, कौन सी जगह से बने थे? तो वो मद्रास था।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम, तो आपने ध्यान रखना है कि वो बदरुद्दीन तैयब थे और 1887 बने थे और मद्रास से। सेकंड देखिए कि जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, आपको ये ध्यान रखना है, अगर मुस्लिम पूछा है तो नेम से ध्यान रखना है, अगर अंग्रेज पूछा है तो वो कौन थे, जॉर्ज यूले, और वो 1888 में, मतलब जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उन्हीं के एक साल बाद बने थे वो, और किस स्थान से बने थे, इलाहाबाद से। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम विदेशी महिला, ये इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट। इसके बारे में हमने महात्मा गांधी की उसमें भी पढ़ा था कि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की थी। तो ध्यान रखिए कि जो प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट, और वो कब बनी थी, 1970 में, और किस जगह से, कलकत्ता से। तो ये ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी या फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके नेम ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रथम भारतीय, तो ये तो सभी ने पढ़ा होगा, सबको पता ही है कि जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू, और कब बनी थी वो, 1925 में, और कहाँ से बनी थी, कानपुर से। तो ये जगह भी याद रखें क्योंकि आपको इस जगह भी पूछ सकते हैं कि जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस सरोजिनी नायडू थी वो कब बनी या फिर किस स्थान से बनी थी, तो ये भी ध्यान रखिए। तो 1925 में और कानपुर से, ठीक है। आपको पता है सरोजिनी नायडू थी एक पोइटिस्ट भी थी, मतलब एक प्रसिद्ध कवयित्री भी रही हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट देखिए कि प्रथम कार्यकारी जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, हकीम अजमल खां, और ये 1921 में अहमदाबाद से बने थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे तो वो हकीम अजमल खां थे और 1921 में अहमदाबाद से बने थे। तो हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम विदेशी महिला या प्रथम कार्यकारी, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि कब, कहाँ और कौन था। अब देखिए जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, ये 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मतलब 1940 से 1946 तक। मतलब सबसे, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले सबसे अधिक या लंबे समय तक कौन बने थे, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान रखिए कि 6 वर्षों तक, इस पर तो क्वेश्चन नहीं बन सकता, पर ये पूछ सकते हैं कि सब लंबे समय तक कौन बने थे, तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट देखिए जो डॉक्टर पटाभी सीतारमैया थी वो जयपुर से बनी थी और 1948 में, तो ये भी बनी। अब नेक्स्ट देखिए कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, जो इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, विलियम डिग्बे। तो ये भी ध्यान रखिए कि जो ब्रिटिश, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्षता या इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे विलियम डिग्बे, और ये इन्होंने 1888 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। तो जगह भी याद रखिए, और जगह इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये पूछा जा सकता है कब बने और कौन बने। तो ये ध्यान रखिए कि 1888 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे आपके विलियम डिग्बे। इसके साथ इनके साथ अन्य और अध्यक्ष थे जैसे विलियम वैड्रबर्न, अल्फ्रेड बेब एंड हेनरी कॉटन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया था कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन, ये भी पूछा सकता है जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कब और कहाँ हुआ। तो 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अधिवेशन गया में किया था, और वो 1922 में। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि जो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ तो उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट देखिए कि दिसंबर 1928 कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आपके थे मोतीलाल नेहरू। अब देखिए सी के नेक्स्ट ईयर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर में जब उनकी अध्यक्षता की थी तो वो किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये कि जो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आपके थे चित्तरंजन दास।
अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1920 में 28 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ तो उसकी अध्यक्षता किसने की, तो कलकत्ता में किसने की थी, मोतीलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछा जाए कि वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो जो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई। तो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिए कि 1925 में 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस समाजवाद पार्टी की स्थापना, तो ये 1934 में हुई। तो ये भी, इसकी भी डेट याद रखिए कि कब हुई और किसने की थी, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिए, जो कांग्रेस समाजवाद पार्टी है उसकी स्थापना 1934 जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब देखिए ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन है, उसकी स्थापना कब की गई, 1920 में। और किस स्थान पे की गई, तो बम्बई में। तो ये भी ध्यान रखिए, जितनी भी जो भी आपकी जो पार्टीज थी उसकी जो भी स्थापना की गई, जब भी वो एस्टैब्लिश की गई, उसकी डेट जरूर याद रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है। और जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके लाला लाजपत राय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई और उसके जो भी अध्यक्ष बने प्रथम या फिर लास्ट, वो ज़रूर याद रखिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। इसके अलावा इनके साथ थे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष। ये सारे ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने रहे। मतलब लाला लाजपत राय तो मेन थे, पहले थे, उसके साथ उनके साथ चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अखिल भारतीय किसान का गठन, जो अखिल भारतीय किसान का गठन है वो कब किया गया, 1936 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब इसके गठन हुआ, तो वो 1936 में होता। स्थान क्या था, लखनऊ। तो जगह भी याद रखिए। और अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। उसमें पूछा गया कि जो अखिल भारतीय किसान का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आप इसमें डेट याद रखिए कब इसका गठन हुआ, तो 1936 में। और अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे आपके सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। उसके बाद देखिए कि जो स्वराज पार्टी के प्रथम दल के नेता, तो ये भी ध्यान रखिए कि जो प्रथम दल के नेता थे वो कौन थे, CR दास, दैट इज चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि जो मद्रास लेबर यूनियन है इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1918 में। ये एक मजदूर संगठन था, मजदूरों के लिए बनाया गया था ये संगठन। और इसमें जो प्रमुख नेता थे तो वो थे VP वाडिया, धीरूवी कल्याण सुंदरम, चकराई चेटियार। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नेता थे जो मद्रास लेबर यूनियन में मदद कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये 1942 में हुए। और इसमें प्रमुख नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अयंगर, सत्यमूर्ति जैसे कई दिग्गज नेता थे। तो इसमें भी आप सिर्फ इसकी डेट याद रखिए कि कब ये एस्टैब्लिश हुआ, तो ये 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गदर पार्टी, ये भी आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो गदर पार्टी उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1913 में। और किसने की थी, तो लाला हरदयाल। तो इस पर भी क्वेश्चन आया था कि जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल। तो इसका ध्यान रखिए और कब हुई। तो इसमें जितने भी आपकी इवेंट्स हुए उसकी डेट और प्रथम अध्यक्ष ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कब पास किया गया, तो ये 1935 में। इसकी भी डेट ज़रूर याद रखें। उसके बाद देखिए हिंदू सभा की स्थापना कब हुई, तो 1815 में। मार्ले मिंटो एक्ट ये कब पास किया गया, तो ये 1909 में। तो इसमें ज़रूर याद रखिए कि जो डेट दी गई है इंपॉर्टेंट कि कब हुआ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बंगाल का विभाजन, जो बंगाल था उसको जो विभाजन किया मतलब उसको डिवाइड कर दिया गया, तो वो 1905 में। तो ये डेट ज़रूर रखिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जब बंगाल को डिवाइड किया गया तो उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक वेस्ट बंगाल एक ईस्ट। अब जो वेस्ट बंगाल था, जब बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया तो एक बन गया हमारा वेस्ट बंगाल, एक बन गया हमारा ईस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल में जितने भी आपके इलाके आए जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, तो ये वाले इलाके आपके वेस्ट बंगाल में आए, दैट इज़ कि मतलब ये वाले इलाके आपके आ गए हिंदू कम्युनिटी में। और जो ईस्ट बंगाल था ये आपका इसमें इलाके आए कि पूर्वी बंगाल और असम, इसमें आपका मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए। ठीक है, अब आपको इस पर सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किसकी घोषणा में हुआ था,
तो जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी घोषणा पे बंगाल का विभाजन हुआ, और कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो बंगाल का विभाजन है वो कब हुआ? 1905 में। सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा कि किसकी घोषणा पे बंगाल का विभाजन हुआ? तो वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और डेट ज़रूरी आके 16 अक्टूबर 1905 में। और आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं के समय में, मतलब जब लॉर्ड कर्जन थे तो उनके समय में फूट डालो और शासन करो, इसकी नीति को अपनाया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो फूट डालो शासन करो की नीति है वो किसके द्वारा अपनाई गई? तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो आज यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को मेरी पहले की वीडियो और जो मैंने अभी ये लेटेस्ट बनाई है आपको समझ आई होगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आई होप कि अगर आप अच्छा सपोर्ट करोगे देन हम और अच्छे से अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। मीन्स आप मेरी जो भी डाउट्स है, आपको मुझे लगता है कि किसी चीज़ में कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।